सो हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूँ वैशाली और जीके एंड करंट अफेयर्स मेंटर। वेलकम टू द 10 मिनट शो। सो फटाफट से एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन ऑफ टुडे। सो ये जो सेशन है ये सारे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT UG PG, अदर वनडे एंट्रेंस एग्जाम, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम और योर गवर्नमेंट एग्जाम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। Which edition of कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कंक्लूडेड रिसेंटली? हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का यहाँ पे समापन हो रहा है? So, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 29th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन था इस बार? आपका 29th एडिशन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात करेंगे तो ये ऑर्गेनाइज किया गया है 5th to 12th ऑफ दिसंबर 2023। ये इस बार का 29th एडिशन रहा है आपके कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ये आपके चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी को दिया गया है। चिल्ड्रंस ऑफ नोबडी एक तरीके की इजरायली फिल्म है। कार्लोस डैनियल मालेव, इनको मिला है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। वही अंजन दत्ता, ठीक है, चलचित्रों इनको स्पेशल जूरी अवार्ड यहाँ पर मिला है। ठीक है, अभी अंजन दत्ता को क्या मिला है बेटा? स्पेशल जूरी अवार्ड। क्लियर है सभी को? जो फिल्म है मोंग पोतोंगो, इसको मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड अंडर दी बंगाली पनोरमा कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये स्टार्ट हुआ था 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से देखेंगे। रिसेंटली डोनाल्ड टस्क हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो इसका फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा देखते हैं, पोलैंड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। देखिए, अगर हम बात करते हैं डोनाल्ड टस्क की तो इनको अपॉइंट किया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड दिसंबर 2023 को। साथ ही साथ ये सक्सीड करेंगे आपके जो आपके मोराविची हैं, ठीक है, इनको यह सक्सीड करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर। अगर हम बात करें डोनाल्ड टस्क की तो इनको यहाँ पर जो यहाँ पे पोस्ट मिली है दैट इज प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट दी गई है, ये दी गई है पॉलिश प्रेसिडेंट है एंड्रोज डूडा, उनके द्वारा यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ अगर हम पोलैंड के कैपिटल की बात करें तो अब इसका कैपिटल क्या है? वॉर्सो। और साथ ही साथ ये 9th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है आपके यूरोपियन कॉन्टिनेंट। पोलैंड की अगर बात की जाए ये सेंट्रल यूरोप में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग एज पर रीसेंट डेटा? हाल के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हफीम उत्पादक देश बन चुका है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? म्यांमार। देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, अभी जो डेटा यहाँ पर रिलीज किया गया है दिसंबर 2023 में, यहाँ पर म्यांमार जो है बेटा ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्री यहाँ पर बन चुका है। थोड़ा सा और देखते हैं यहाँ पर। अगर म्यांमार की बात करें तो ये आपकी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपकी ओपियम की, और इसे सरपास किया है आपकी जो तालिबान रूल अफगानिस्तान को भी यहाँ पे सरपास कर दिया है पूरी तरीके से। अगर हम यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट की बात करें तो म्यांमार इसने प्रोड्यूस किया है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ओपियम इस साल, और म्यांमार ने 1080 मीटर टन्स ऑफ ओपियम यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम म्यांमार की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? नेफ्यूडियो है, और प्रेसिडेंट कौन है? मिंट स्वय है, एंड करेंसी इज कयात। याद रखना, क्योंकि जो आपकी न्यूज़ जो आपकी करंट अफेयर्स न्यूज़ में होती है उसी का स्टैटिक बनता है। सो यू नीड टू रिमेंबर हियर स्टैटिक एज वेल। क्लियर है क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। विच कंट्री हैज रिसेंटली बिल्ड द वर्ल्ड्स डीपेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी? हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी अंडरग्राउंड यहाँ पे प्रयोगशाला बनाई है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, दैट इज चाइना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे दिसंबर 2023 की तो चाइना ने बिल्ड किया है वर्ल्ड डीपेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। ये जो लेबोरेटरी है ये 120 स्विमिंग पूल्स के बराबर है। ये जो लैब है ये बिल्ड किया गया है आपके, ठीक है, जो आपका प्रोविंस है, जो चाइना का प्रोविंस है आपके सियाचिन, वहां पे इसको यहाँ पर बिल्ड किया गया। इसकी डेप्थ क्या है? 1.5 माइल्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो आपका इटली का ग्रैंड सैंसो नेशनल लेबोरेटरी है। ये इस लेबोरेटरी से ट्वाइस है, मतलब जो इसकी साइज है वो ट्वाइस है यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे ग्रैंड सैंसो नेशनल लेबोरेटरी की तो ये प्रीवियसली वर्ल्ड की लार्जेस्ट अंडरग्राउंड यहाँ पे लेबोरेटरी थी। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइना की बात करेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ चाइना? ये CUT एग्जामिनेशन में आया हुआ है। द कैपिटल ऑफ चाइना इज बेजिंग। और अगर हम आगे बात करते हैं प्रेसिडेंट कौन है? जाई जिनपिंग, एंड करेंसी इज रेनमिनबी।
आगे बढ़ते हैं। विच राइटर हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर द व्यास सम्मान, हाल ही में किस लेखिका को व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? सो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, पुष्प भारती को। पुष्प भारती को व्यास सम्मान के लिए चूज किया गया है। पुष्प भारती एक फेमस हिंदी राइटर है, साथ ही साथ अभी रिसेंटली इनको व्यास सम्मान के लिए सेलेक्ट किया गया है। पुष्प भारती की बात की जाए तो इनको ये जो अवार्ड मिला है ये ईयर 2023 के लिए दिया गया है। इनको ये अवार्ड मिला है इनका जो मेमोर था यादें यादें एंड यादें, ठीक है, इस चीज के लिए इनको यहाँ पर दिया गया है। जो एडिशन है ये जो मतलब अवार्ड का जो एडिशन है वो स्टार्ट हुआ था 2016 में, और 2016 से हम लगभग यहाँ पर देते आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ पुष्प भारती जो है इनको अवार्ड दिया गया 33rd व्यास सम्मान। क्लियर है सभी को? एंड दिस एडिशन ऑफ हिज वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 2016। तो इनकी जो ये जो मेमोर है ये पब्लिश किया गया था 2016 में, एंड इस बार का अगर हम बात करें तो ये 33rd व्यास सम्मान इनको दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो इसका कैश प्राइस है वो कितना है, वो है 4 लाख। एक साइटेशन मिलता है और एक आपके प्लाके मिलता है। क्लियर एवरीवन? चलिए, अच्छा एक चीज और है, व्यास सम्मान किसके द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है? बिरला फाउंडेशन के द्वारा यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। चलिए, सो गाइज we have launched Safalta 2.0. If you want to enroll, just go and enroll. Use coupon code Y455 to get the maximum discount. फटाफट से आगे बढ़ते हैं। Who has been recently elected as the new president of Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry? हाल ही में किसको फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अनीश शाह को। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखेंगे इसके बारे में। अनीश शाह की बात करें तो इनको इलेक्ट किया गया है as the new president of the Federation of Indian Chambers of the Commerce and Industry, जिसे हम फिक्की भी बोलते हैं। साथ ही साथ ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये ईयर 2023-24 के लिए हुआ है। अभी करंट में ये सर्व कर रहे हैं एज द CEO ऑफ महिंद्रा ग्रुप एंड द MD दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द महिंद्रा एंड कंपनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट न्यूज देखेंगे। रिसेंटली अ मैमल नेम्ड गोरल फाउंड इन द हिमालयन रीजन हैज बीन स्पॉटेड इन विच टाइगर रिजर्व? हाल ही में हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले गोरल नामक स्तनधारी किस टाइगर रिजर्व में देखा गया है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। फटाफट से आपको ये बताना है कि ये बेसिकली जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये कहाँ सिचुएटेड है। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ऑब्वियसली इसमें गिवन नहीं हुआ है। चलिए, जो ये साइंटिफिक नेम है गोरल का, ये क्या है? नेमोराडस, ठीक है। रिसेंटली ये जो मैमल है जिसका नाम गोरल है ये फाउंड हुआ है हिमालय रीजन, ठीक है, और ये बेसिकली वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में देखा गया है। इट इज अ बोविड स्पेशीज नेटिव टू दी हिमालयाज, जो उसका नेटिव है वो हिमालयाज से ही है, बेसिकली ओरिजिन इसका हिमालयाज है। इट अपियरेंस इज लाइक दैट ऑफ गोट एंड एंटीलोप, जैसे गोट का बकरी का अपियरेंस होता है वैसे ही दिखता है ये थोड़ा सा। ये जो स्पेशीज है ये हिमालयाज में पाया गया था, पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, सदर्न तिब्बत, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। साथ ही साथ इट इज कॉल्ड IUCN, इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द रेस्ट लिस्ट एज वेल। तो आप सब जानते हैं कि अगर हम IUCN की बात करते हैं तो ये IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ये एक बुक रिलीज करती है जिसे हम रेड डेटा बुक कहते हैं, रेड डेटा बुक, ठीक है। अब इस रेड डेटा बुक में क्या होता है, जितने भी एंडेंजर्ड स्पेशीज हैं जो विलुप्त होते चले जा रहे हैं, जिनका यहाँ पे मतलब जो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, जो बहुत ही कम पाए जाते हैं, उन सब के बारे में IUCN की रेड डेटा बुक में गिवन होता है, एंडेंजर्ड स्पेशीज के बारे में, ठीक है। तो इसको यहाँ पर रेड लिस्ट में भी इंक्लूड किया गया, मतलब ये एंडेंजर्ड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज द न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद सिटी? सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? KS रेड्डी, KS रेड्डी। चलिए, एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है टुवर्ड इंश्योरिंग क्लीन गवर्नेंस। चीफ मिनिस्टर A रेवंत रेड्डी ने अपॉइंट किया है एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर को हैदराबाद देखने के लिए, एंड आपका जो सायराबाद जो पुलिस कमिश्नर है, ठीक है, जो उसका कमिश्नरेट है उसको देखने के लिए यहाँ पर चूज किया गया है। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which date is National Energy Conservation 2023 observed? So it is observed on 14th of December, ठीक है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे 2023 ऑब्जर्व किया गया है 14th ऑफ दिसंबर को।
आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 14 दिसंबर को, ताकि हम मैसेज को स्प्रेड कर सके कि हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। वी ऑल नो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म। और इस चीज को दिखाने के लिए कि उसकी मतलब हमारी जो एनर्जी की एफिशिएंसी है, जो कंजर्वेशन है, जो ये नेशन का अचीवमेंट है, इस चीज को दिखाने के लिए हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, मैं आपको पीडीएफ्स में इंक्लूड कर दूंगी, आप इसको यहाँ पर देख लेना। एंड हमेशा हम इंपॉर्टेंट डेज करते ही हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल। चलिए, सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड आवर 10 मिनट शो, एंड सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सफलता 2.0 लॉन्च हो गई है। इफ यू वांट टू एनरोल इन टेस्ट सीरीज और बुक्स और ई बुक्स, use coupon code Y455 to get the maximum discount on all the batches in test series. चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के 10 मिनट शो में। Until then, bye bye, love you, take care, जय हिंद।